हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकित कुमार और आज हम लोग पढ़ेंगे टिश्यू के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। टिश्यू क्या होता है? टिश्यू ग्रुप ऑफ सेल्स को जो होता है उसको उसको क्या बनाता है? टिश्यू। ठीक है, तो सेल के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो आज टिश्यू दो टाइप का होता है, एक प्लांट्स का टिश्यू होता है, एक एनिमल्स का टिश्यू होता है। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्लांट का टिश्यू। टिश्यू जो होता है, सेल्स क्या करता है? सेल जो होता है वो टिश्यू बनाता है। टिश्यू जो होता है ग्रुप ऑफ टिश्यू मिलकर क्या बनाता है? और ऑर्गन। एंड ऑर्गन कौन सा बनाता है? ऑर्गन सिस्टम कौन बनाता है? तो ग्रुप्स ऑफ ऑर्गन जो होता है वो क्या बनाता है? ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे टिश्यू के बारे में। ठीक है, प्लांट टिश्यू के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। टिश्यू a group of cells क्या करता है? ग्रुप ऑफ सेल्स सिमिलर फंक्शन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ठीक है, ये क्या करता है? इसमें टिश्यू को हम लोग बोलते हैं ग्रुप ऑफ सेल्स। ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल्स को कहते हैं टिश्यू। इसकी क्या होता है? सिमिलर इन नंबर। ठीक है, सिमिलर स्ट्रक्चर होता है और फंक्शन भी इसका सिमिलर होता है। ठीक है, टिश्यू के स्टडी को क्या हम लोग बोलते हैं? टिश्यू के स्टडी को हम लोग बोलते हैं हिस्टोलॉजी। ठीक है, तो स्टडी ऑफ टिश्यू कॉल्ड हिस्टोलॉजी। ठीक है, स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। टिश्यू के स्टडी को हम लोग बोलते हैं हिस्टोलॉजी। अब चलिए हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले सेल, टिश्यू बनता कैसे है? तो सेल जो होता है वो फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइफ, मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म का फंडामेंटल यूनिट जो होता है वो सेल होता है। सेल ग्रुप ऑफ सेल्स जो होता है वो क्या करता है? ग्रुप ऑफ सेल्स क्या करता है? तो टिश्यू का निर्माण करता है। ठीक है, और टिश्यू फिर फर्दर क्या करता है? ग्रुप ऑफ टिश्यू को मिलकर क्या बनाता है? ऑर्गन। ठीक है, ऑर्गन के बाद क्या होता है? ऑर्गन, अगर ग्रुप ऑफ ऑर्गन मिलकर क्या बनाता है? ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम के बाद अगर ऑर्गन सिस्टम बन जाता है तो एक ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है, एक ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो ग्रुप्स ऑफ ऑर्गन जो होता है वो मिलकर एक बॉडी का निर्माण करता है। एक प्लांट बॉडी हो या एनिमल बॉडी हो, उसका निर्माण करता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं प्लांट टिश्यू के बारे में। प्लांट टिश्यू के बारे में हम पढ़ते हैं। ये दो टाइप का मेनली होता है। एक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक्स टिश्यू। ठीक है, और दूसरा होता है परमानेंट टिश्यू। ठीक है, ये दो टाइप का प्लांट टिश्यू जो होता है वो दो टाइप का होता है। फर्स्ट होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा होता है परमानेंट टिश्यू। ठीक है, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में हम लोग पहले जानते हैं। ठीक है, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है? ये इस तीन टाइप का होता है, इसको हम लोग तीन टाइप में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट होता है एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, फर्स्ट क्या होता है? एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। दूसरा क्या होता है? इंटर कैलोरी
ठीक है। और थर्ड जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं लेटरल मेरिस्टेम, ठीक है। चलिए तो इसको हम लोग एक बार फर्दर रिकॉल कर लेते हैं। फर्स्ट टिश्यू ग्रुप ऑफ सेल्स को क्या बोलते हैं हम लोग, टिश्यू, ठीक है। जो क्या होगा स्ट्रक्चरल एंड इसका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन जो होगा वो सिमिलर होगा, ठीक है। और स्टडी ऑफ टिश्यू को हम लोग बोलते हैं हिस्टोलॉजी। सेल्स जो होता है, सेल जो होता है वो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ होता है, ठीक है। सेल्स ग्रुप ऑफ सेल्स जो होता है उसको, उससे क्या होता है टिश्यू बनता है। और ग्रुप ऑफ टिश्यू से क्या होता है ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ग्रुप ऑफ ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम से क्या बनता है हमारे शरीर का बॉडी का निर्माण होता है, प्रोडक्शन होता है, या किसी प्लांट बॉडी का निर्माण होता है, उसको ऑर्गन ऑफ ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम से मिलकर बना होता है, ठीक है। जैसे हमारे शरीर में ऑर्गन है, ऑर्गन सिस्टम्स में हार्ट है, लंग्स है, और भी सारे हैं, ठीक है, स्टोमक है, सारे जितने भी ऑर्गन सिस्टम्स है उससे मिलकर एक बॉडी का निर्माण होता है, ठीक है। अब प्लांट टिश्यू के बारे में जानते हैं। तो प्लांट टिश्यू दो टाइप का मेनली होता है। फर्स्ट होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा होता है परमानेंट टिश्यू, ठीक है। अब मेरिस्टेमेटिक्स क्या होता है, तो मेरिस्टेमेटिक्स में फर्दर उसको हम लोग तीन भागों में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट होता है एपिकल मेरिस्टेम्स, सेकंड होता है इंटरकेलरी मेरिस्टेम्स, और थर्ड होता है लेटरल मेरिस्टेम्स। अब बारी बारी से हम लोग जानते हैं कि कौन होता है, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग पढ़ते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का। और फर्दर परमानेंट टिश्यू जो होता है उसको हम लोग फर्दर दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक होता है सिंपल और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो सिंपल और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होता है। और उसमें भी हम लोग सिंपल को तीन भागों में डिवाइड करते हैं। एक होता है पेरेन्काइमा, दूसरा कोलेनकाइमा, और तीसरा होता है स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स को फर्दर हम लोग डिवाइड करते हैं, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हम लोग पढ़ेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, तो ये फॉर्म करता है इमेच्योर सेल से, ठीक है। इट्स फॉर्म्स ऑफ इमेच्योर एंड एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स, ठीक है। ये क्या करता है, एक्टिवली डिवाइडिंग सेल से फॉर्म होता है, ठीक है। इसका कैरेक्टर क्या क्या होता है उसके बारे में हम जानते हैं, ठीक है। तो इट इज formed of immature and actively dividing cells, ठीक है। Cells are spherical, ठीक है। सेल्स आर स्फेरिकल और पॉलीगोनल, compactly packed, without any intercellular space,
the these cells helps in growth of plants, ठीक है। helps in the growth of plant, ठीक है। और इसमें प्लास्टिक जो होता है वो ऑब्सेंट होता है। चलिए इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है फर्स्ट इमेच्योर सेल से बना होता है, यानी इट्स फॉर्म्ड ऑफ इमेच्योर एंड एक्टिवली डिवाइडिंग सेल। ये क्या होता है? एक्टिवली डिवाइडिंग सेल होता है, मतलब डिवाइड करने में एक्टिव होता है, ठीक है। तो सेकंड है स्फेरिकल और पॉलीगोनल। शेप में कैसा होता है? तो स्फेरिकल और पॉलीगोनल होता है, ठीक है। और कॉम्पैक्टली पैक्ड विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस, ठीक है। इसमें क्या होगा कि कॉम्पैक्टली पैक्ड होगा, मतलब पूरी तरह से अरेंज होगा, उसमें कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होगा, स्पेस बीच में नहीं होगा। अगर दो मटेरियल है तो उसके बीच में स्पेस नहीं होगा, ठीक है। दे हैव लार्ज न्यूक्लियस। इसके पास न्यूक्लियस जो होता है वो लार्ज न्यूक्लियस होता है, बहुत बड़ा न्यूक्लियस होता है, ठीक है। वैक्यूल जो होता है इसमें जब कॉम्पैक्टली पैक्ड होगा तो उसमें वैक्यूल एब्सेंट होगा, ठीक है। तो उस दिस सेल्स हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, ठीक है। तो ये क्या करता है? हेल्प करता है ग्रोथ ऑफ प्लांट। प्लांट के ग्रोथ में हेल्प करता है कौन? तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है वो प्लांट के ग्रोथ में हेल्प करता है, ठीक है। और प्लास्टिड इसमें एब्सेंट होता है, ठीक है। चलिए हम लोग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़ लिए, ठीक है। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के टाइप्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो टाइप्स, 3 टाइप्स का मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हम बताए अभी। एपिकल मेरिस्टेम्स, इंटरकेलरी मेरिस्टेम्स और लेटरल मेरिस्टेम्स, ठीक है। तो ये सारे जो होते हैं वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के टाइप होते हैं। तो फर्स्ट एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। एपिकल मेरिस्टेम फर्स्ट पढ़ लें, ठीक है। तो फर्स्टली हम लोग हेडिंग डालेंगे एपिकल मेरिस्टेम्स। ठीक है, एपिकल मेरिस्टेम्स। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। एपिकल मेरिस्टेम्स क्या होता है? तो टिप्स अकर होता है, ये कहाँ प्रेजेंट होता है? तो टिप ऑफ रूट या लीव्स, जो रूट होता है उसके टिप पे जो होता है वो वहां प्रेजेंट होता है, ठीक है। एंड शूट्स जो होता है, शूट्स, उसको शूट्स बोलते हैं। जो अपर पार्ट जो होता है प्लांट का, अपर पार्ट जो मतलब जमीन से ऊपर का पार्ट जो होता है उसको शूट्स बोलते हैं, और नीचे वाला जो पार्ट होता है उसको रूट बोलते हैं, ठीक है। तो शूट पार्ट और रूट पार्ट का एपिकल जो होता है सबसे ऊपरी पार्ट होता है, एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको हम लोग बोलते हैं एपिकल मेरिस्टेम। से कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग बोलते हैं एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है। चलिए तो हम लोग पढ़ते हैं इसके बारे में। कहाँ ऑकर होगा? तो ऑकर्स इन, प्रेजेंट कहाँ रहता है? तो टिप्स ऑफ रूट एंड शूट, ठीक है। और क्या करता है? दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन ग्रोथ। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल क्या होता है? तो अभी हम बताए ये क्या हेल्प करता है? ग्रोथ में हेल्प करता है। तो ग्रोथ ये रिस्पॉन्सिबल कैसे होगा, किसके लिए होगा? तो रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ, ठीक है। लेंथ जो होता है वो कौन सा ग्रोथ करता है? तो लेंथ इससे क्या होगा? एपिकल मेरिस्टेम जो होता है वो लेंथ को ग्रो करता है, लेंथ बढ़ाएगा, लंबाई जो होगा वो एपिकल मेरिस्टेम से बढ़ेगा,
और आगे हम पढ़ाएंगे लेटरल मेरिस्टेम्स, उससे क्या होता है, गर्थ बढ़ता है, मतलब विड्थ जो होता है, चौड़ाई जो होता है उसका बढ़ता है, उससे उसमें कौन सा हेल्प करता है, तो वो करता है लेटरल मेरिस्टेम। ठीक है, तो ये क्या करता है, इन ग्रोथ रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन लेंथ ऑफ प्लांट। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे इसका एग्जाम्पल कौन कौन सा होता है, तो एग्जाम्पल दे देते हैं। ठीक है, तो रूट एपिकल, ठीक है, चलिए तो हम लोग इसके बारे में जानते हैं। फर्स्ट ये क्या करता है, एपिकल मेरिस्टेम जो होता है वो टिप ऑफ रूट्स या शूट्स के ऊपर प्रेजेंट होता है। ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, तो रूट और शूट के ऊपर रिस्पॉन्सिबल क्या होता है, तो ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ग्रोथ में कौन सा, लेंथ के लिए, इंक्रीज इन लेंथ, मतलब ये क्या करता है, लेंथ को बढ़ाता है, ठीक है, इंक्रीज कराता है। और इसका एग्जांपल है रूट एपिकल और शूट एपिकल। तो रूट एपिकल और शूट एपिकल अगर कोई पूछे कि कौन सा मेरिस्टेम है, तो वो है एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ठीक है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो होता है ये कहां प्रेजेंट होता है, तो इट प्रेजेंट at the base of internodes of monocostum। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है ग्रास, बम्बू और शुगर केन। ठीक है, ठीक है, ये क्या करता है, तो इसमें इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो प्रेजेंट होता है वो कहां प्रेजेंट है, एट द बेस ऑफ इंटरनोड। अब नोड और इंटरनोड क्या है, तो उसके बारे में हम बताते हैं। नोड जो होता है ये जो प्लांट का कोई पार्ट है, ठीक है, यहाँ पे ये, ठीक है, ये पार्ट है प्लांट का, ठीक है, और इसमें जो ये जो पार्ट होता है इसको हम लोग बोलते हैं, दो नोड के बीच में जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं इंटरनोड, और जो इसको बोलते हैं नोड। ठीक है, ठीक है, ये नोड है, और जो दो नोड के बीच का जो दूरी होते जो पार्ट्स होता है उसको हम लोग बोलते हैं इंटरनोड। तो कहां प्रेजेंट होगा, नोड और किसमें, मोनोकोट स्टेम्स में। ठीक है, याद रखिएगा कि अब इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो होता है वो मोनोकोट स्टेम में प्रेजेंट होता है, न कि अदर। ठीक है, और जैसे कि आप डेली लाइफ में देखते हैं कि कोई एनिमल जो होता है, आप घास उस देखें, कोई एनिमल उसको खा जाता है, ठीक है, तो फिर उस पे क्या होता है, घास पे फिर से दोबारा घास उपज जाता है, तो उसमें क्या होता है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम की वजह से वो उपजता है। ठीक है, तो उसमें जैसे एग्जांपल है ग्रास, बम्बू, शुगर कैन, उसको काट दिए तो फिर वहां से वो ग्रो कर जाएगा, तो उसको बोलते हैं हम इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स के हेल्प से। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे लेटरल मेरिस्टेम्स के बारे में।
ठीक है। लेटरल ठीक है, लेटरल मेरिस्टेम्स, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये लेटरल साइड ऑफ प्लांट्स के और प्लांट ऑर्गन के साइड में लेटरल साइड जो होता है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये प्लांट है, उसका जैसे ये कोई प्लांट हो गया तो उसके लेटरल साइड में प्रेजेंट होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे लेटरल मेरिस्टेम्स, ठीक है। ये क्या करता है, तो गर्थ बढ़ाता है, ग्रोथ को, जो ग्रोथ होता है प्लांट का उसको ये उसमें हेल्प करता है, ठीक है। तो लेटरल साइड्स कहां प्रेजेंट होता है, तो लेटरल साइड ठीक है। हेल्प क्या रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ, क्या करता है, तो गर्थ इंक्रीज फॉर गर्थ, गर्थ बोल सकते हैं या थिकनेस बोल सकते हैं, ठीक है। Has help in the secondary growth, ठीक है, which increase in diameter of stem, ठीक है। मार्कर नहीं चल रहा है तो उसके लिए हम थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं, ठीक है। अब चलिए, इसमें क्या होता है, लेटरल मेरिस्टेम्स जो है वो इसमें लेटरल साइड में प्रेजेंट होता है। कहां प्रेजेंट होता है, तो लेटरल साइड में, ठीक है। और रिस्पॉन्सिबल क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ, ये गर्थ, गर्थ मतलब जो साइड का लेंथ विड्थ होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। या थिकनेस, जो थिकनेस गर्थ दोनों एक ही होता है, थिकनेस प्रोवाइड करता है, ठीक है, थिकनेस ऑफ प्लांट। एंड इट हेल्प इन द सेकेंडरी ग्रोथ, सेकेंडरी ग्रोथ जो प्राइमरी ग्रोथ होता है उसको छोड़ के, मतलब एपिकल और इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो होता है वो प्राइमरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, लेकिन अगर बात करते हैं लेटरल मेरिस्टेम्स का तो ये सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है, उसमें हेल्प करता है। विच इंक्रीज डायमीटर ऑफ द स्टेम्स, या क्या करता है, तो ये कोई स्टेम का पार्ट हो गया तो उसका डायमीटर जो होगा, ये डायमीटर जो होगा उसको इंक्रीज कराएगा, मतलब विड्थ बढ़ाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, डायमीटर इंक्रीज करेगा। तो अगर कोई आपसे पूछे कि एपिकल मेरिस्टेम्स और इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स मतलब प्राइमरी स्टेम्स कौन कौन से हैं, तो प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कौन कौन से हैं, तो फर्स्ट है इंटरकैलरी और दूसरा है, फर्स्ट है एपिकल और सेकंड है इंटरकैलरी। लेकिन अगर सेकेंडरी ग्रोथ के लिए कौन सा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रिस्पॉन्सिबल है, तो उसके लिए लेटरल मेरिस्टेम्स, ठीक है। नेक्स्ट क्लास आगे पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, बाकी तब तक के लिए जय हिंद।